अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीस हाईवे टेलीविज़न। अदनान अली शाह आपको खुश आमदीद कहता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कोरोना वायरस और उसके लिए कुछ अपडेट, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की गई थी। लेकिन अब दोबारा इस जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं उस लिहाज से दोबारा बात करना बहुत ज़रूरी है। और खुदा के लिए मेरे इस पैगाम को अगर आप एग्री हैं तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये इस वक्त की ज़रूरत है। न्यूज़ में चल रहा था कि कराची को लॉकडाउन कर दिया गया और भी बहुत सारे शहरों में सब कुछ बंद कर दिया गया। लेकिन मैं किसी हुकूमती फ़ैसले से कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, किसी इमाम मस्जिद या किसी दीनी आलम से कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, एक आम मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदा के लिए मस्जिदों को कम अज़ कम बंद ना करें, बाजमात नमाज आप पढ़ें। और फ़र्ज़ जो फ़र्ज़ मीन्स ड्यूटी, नमाज वो चीज़ है कि जो आपको बीमारी की हालत में भी माफ़ नहीं है। आप बाजमात नमाज मत बंद करें और मस्जिदों को कम अज़ कम ताले ना लगाएं। मैंने पहले ही पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह पाक जब किसी कौम से नाराज़ होता है तो उस पे अज़ाब नाज़िल करता है, और जब वो अज़ाब नाज़िल करता है तो आसमान पे उससे पहले इश्तिहार नहीं चलाता कि भाई अब माफ़ी के लिए तैयार हो जाओ या इस अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। वो चाहता है कि हम उससे माफ़ी मांगें, और जब बाजमात माफ़ी मांगेंगे तो उसमें वो माफ़ फरमा देगा। हमसे पहले बहुत सारी कौमें तबाह बर्बाद हुई, और वो इसी वजह से हुई कि उन्होंने सरकशी की, और सरकशी करने के बाद माफ़ी भी नहीं मांगी। अब अल्लाह पाक, आप ये चीज़ नोट करें कि अल्लाह पाक इस टाइम हमारी कौम को बल्कि पूरी दुनिया से उसने नाराज़गी का इज़हार किया है। सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी, पूरी दुनिया से उसने नाराज़गी का इज़हार किया है। और वो हमसे उसने ये तौफीक भी छीन रहा है कि हम मस्जिदों में जाएं और उससे माफ़ी मांगें। इस चीज़ को क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम सब? बराए मेहरबानी मेरे इस पैगाम को अगर आप एग्री हैं तो आम करें, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें और मस्जिदों को कम अज़ कम प्लीज़ बंद ना करें। मेरे सिर्फ़ और सिर्फ इसका मकसद वीडियो बनाने का यही है कि हज और उम्रा, मक्का और मदीना पाक वो जगह हैं जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है। और अब हम उस जगह से डर रहे हैं कि हम उधर जाएंगे या वहाँ पे कोरोना वायरस फैल जाएगा। जिसने कोरोना वायरस को तख्लीक किया है उस पर तवक्ल करें। खुदारा मस्जिदें और इबादत गाहें बंद ना करें, फ़र्ज़ नमाज ज़रूर अदा करें। ये आप सब से मेरी पुरज़ोर अपील है। वो मेहरबान है, वो बख्शने वाला है। इस चीज़ को समझें कि अल्लाह पाक नाराज़ है, और उसकी नाराज़गी किस तरह ख़त्म होगी? उसके सामने झुकने से, उसके सामने सजदा करने से कम होगी, या उसको नाराज़ करने से कम होगी? अगर मस्जिदों के दरवाज़े, इबादत गाहें क्लोज़ कर देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कोरोना वायरस के बाद, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था, डरोना वायरस आ जाएगा। अब और डरने के लिए तैयार हो जाएं अगर आप लोग मसाजिद के रास्ते बंद करेंगे तो। अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगें, वो बहुत मेहरबान है। आप तारीख़ उठा के देख लें कि जिस कौम पे अज़ाब आया उसने अगर तौबा तैब की, माफ़ी मांगी तो अल्लाह पाक ने उसको बख्श दिया। लेकिन जो सरकश हुए उनके लिए ना इधर कुछ है और ना अगले जान में भी कुछ है। तो मेरी सब से अपील है कि इस बात को आम करें, कम अज़ कम घरों में ज़रूर रुकें, एहतियात ज़रूर करें, सलाम ना करें, आप मुसाफ़ा ना करें। सलाम से मुराद मुसाफ़ा है, मुसाफ़ा ना करें, लेकिन फ़र्ज़ मत छोड़ें। अब आगे हज का सीज़न आने वाला है। हज में क्या आप सोचते हैं कि हज को पाबंदी लगा देंगे? बहुत दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। तो खुदारा अल्लाह की नाराज़गी से बचें, उसको राज़ी करने की कोशिश करें और उससे ताल्लुक़ को मज़बूत करें। माफ़ी मांगें उससे, ना कि मस्जिदों को ताले लगा दें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ इस चीज़ को आम करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।